प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई जितेंद्र कीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो 2021 की परीक्षा होगी उससे महत्वपूर्ण संबंधित उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। आज हम भूगोल विषय शुरू करेंगे और भूगोल विषय में आज हमारा पार्ट होगा फर्स्ट। कौन सा भाग होगा? पार्ट फर्स्ट। भूगोल विषय का पहला भाग होगा आज। इसमें हम पाठ संख्या 8 जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माय टेलीग्राम चैनल लिंक क्या है t-me/जितेंद्र कीचड़, यानी इस टेलीग्राम चैनल पर आपकी को इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। तो सभी विद्यार्थी जी के भाई जितेंद्र कीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग योग्य है? हमारी पृथ्वी पर जो कुल जल है उस जल का कितना भाग हमारे लिए उपयोगी है? तो कुल जल का 3% भाग, कितना 3% भाग है वो उपयोगी है, पीने के या उपयोग में लेने योग्य है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी के उपयोग जल का कितना भाग हिम के रूप में? ये जो 3% भाग जल है, इस 3% भाग जल का कितना जल वो उपयोग योग्य है? तो 69% जल है वो उपयोग योग्य है। 69% जल है उसको हम उपयोग वो हिम के रूप में, 69% जल है हिम यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। उसके बाद प्रश्न, भारत में कुल उपयोग योग्य जल कितना है? यानी वर्तमान में भारत में कुल उपयोग योग्य जल कितना है? 1869 बिलियन क्यूटिक मीटर, 1869 बिलियन क्यूटिक 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल, इतना जल भारत में वर्तमान में उपयोग योग्य जल है। प्रश्न संख्या 4, सन 2000 में भारत की कुल जल खपत कितनी रही है? यानी 2000 में तक भारत में कुल जल खपत कितनी रही है? 634, 2000 तक 634 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है उसकी खपत हुई है। प्रश्न संख्या 5, 2025 तक भारत की कुल जल खपत होने का अनुमान कितना? और 2025 तक 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर इतना जल खर्च होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 6, भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण कब हुआ? तो भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण 1948 से लेकर 1963 तक पूर्ण हुआ। 1948 में यह शुरू हुआ था और 1963 में ये क्या है पूर्ण हुआ था भाखड़ा नांगल परियोजना। प्रश्न संख्या 7, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद में भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत पंजाब का जो अंबाला जिला है, कौन सा जिला? अंबाला जिला, वहां कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। यानी अंबाला जिले में कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। यानी पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल का कितना भाग उपयोग हो गया? 3%। इस 3 में से कितना भाग हिम के रूप में? 69%। और भारत में कुल जल कितना है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। और 2000 तक कितनी खपत हो गई थी? 634 बिलियन क्यूबिक मीटर। और 2025 तक कितनी होने की संभावना है? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर। यानी उसके बाद में जो भाखड़ा नांगल परियोजना उसका निर्माण कब से कब हुआ था? 1948 से 1963 तक। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इस भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत पंजाब का जो अंबाला जिला है वहां पर कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 9, भाखड़ा नांगल से सिंचाई परियोजना हेतु कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? यानी भाखड़ा नांगल परियोजना में सिंचाई के लिए कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? तो कौन कौन सी है? पहले भाखड़ा, पहली नहर का नाम क्या है? भाखड़ा। दूसरी का नाम क्या है? सरहिंद।
तीसरी का नांगल, पहली भाखड़ा, तीसरी सरन, दूसरी सरन, तीसरी का नांगल, 20 दोआब, 20 दोआब तथा 20 दोआब तथा नरवाना नहर, नरवाना नहर, ये नहरें निकाली गई है। यानी भाखड़ा, सरहिंद, नांगल, बिस्त दोआब तथा नरवाना नहर। प्रश्न संख्या 10, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन से विद्युत गृह बनाए गए हैं? तो कौन कौन से बनाए गए? कोटला और गंगवाल। कौन कौन से बनाए गए हैं? कोटला व गंगवाल, कोटला व गंगवाल विद्युत गृह बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 11, स्वतंत्र घाट की प्रथम महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी नदी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना। परियोजना। प्रश्न संख्या 12, दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी है? यानी जो दामोदर नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बाराकर, यानी पहली सहायक नदी कौन सी है? बाराकर। दूसरी है बोकारो और कोनार, बोकारो तथा कोनार। प्रश्न संख्या 13, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यानी भाखड़ा नांगल से सिंचाई परियोजना हेतु कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? भाखड़ा, सरहिंद, नांगल, बिस्त दोआब तथा नरवाना नहर। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के तहत कौन से विद्युत गृह? कोटला और गंगवाल विद्युत गृह है। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दामोदर नदी की 3 सहायक नदियां, बाराकर, बोकारो तथा कोनार। बाराकर, बोकारो तथा कोनार। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, अमेरिका के किस मॉडल को आधार मानकर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है? यानी अमेरिका में कौन सा ऐसा मॉडल था जिसको आधार मानकर भारत में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था? तो अमेरिका में थी टेनेसी, टेनेसी घाटी परियोजना, परियोजना निगम। कौन सा था? टेनेसी घाटी परियोजना निगम को आधार मानकर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 15, दामोदर घाटी परियोजना के तहत बाराकर नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं? यानी बाराकर जो नदी थी उस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो बाराकर नदी पर 3 बांध बनाए गए थे। पहला था मेंथान बांध, पहला कौन सा था? मेंथान बांध। दूसरा था बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध। और तीसरा कौन सा था? तिलैया बांध, तिलैया, तिलैया बांध। ये 3 प्रमुख बांध बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 16, दामोदर घाटी परियोजना के तहत बोकारो नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? तो बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया था, बोकारो बांध। प्रश्न संख्या 17, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोनार नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? कोनार नदी पर कोनार बांध ही बनाया गया था, कोनार बांध। और प्रश्न संख्या 18, दामोदर घाटी परियोजना के तहत दामोदर नदी पर कौन से बांध बनाए गए थे? यानी दामोदर जो नदी थी उस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए थे? अघर बांध, पहले बांध का नाम था अघर बांध। दूसरा था बरमो बांध, दूसरा था बरमो बांध, बरमो बांध। और तीसरा था बाल पहाड़ी पर 8, बाल पहाड़ी पर 8, पहाड़ी पर 8 बांध।
यानी बाल पहाड़ी पर कितने बांध थे? 8 बांध। एक अधर बांध, दूसरा बरमो, तीसरा बाल पहाड़ी पर 8 बांध और दुर्गापुर बांध ये बांध बनाए गए थे। यानी अमेरिका की कौन सा मॉडल था जिसके आधार पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था? टेनेसी घाटी परियोजना निगम। और दामोदर घाटी परियोजना के तहत बाराकर नदी पर कौन से बांध थे? मेथान, बाल पहाड़ी, तिलिया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध, दामोदर नदी पर अगर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी पर 8 बांध बनाए गए थे और दुर्गापुर बांध बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कौन कौन से विद्युत गृह स्थापित किए गए? यानी दामोदर घाटी परियोजना के तहत कौन कौन से विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं? तो बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर। 3, बोकारो, दूसरा चंद्रपुर और तीसरा दुर्गापुर। बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, तीसरा दुर्गापुर। ये 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए। प्रश्न संख्या 20, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ स्थित बस्तर की पहाड़ियां वो महानदी का उद्गम स्थल है। यानी महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर की पहाड़ियां वो है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और कितना है? 4801 मीटर, 4801 मीटर, 4801 मीटर ऊंचा है। प्रश्न संख्या 23, हीराकुंड बांध कितना जल संचय होता है? यानी हीराकुंड बांध में कितना जल संचय होता है? 810 करोड़ घन मीटर, 810 करोड़ घन मीटर। प्रश्न संख्या 24, हीराकुंड परियोजना के तहत कितने विद्युत घरों का निर्माण किया जा चुका है? तो 4 विद्युत घरों का निर्माण किया जा चुका है। 4 विद्युत घरों का निर्माण किया जा चुका है। यानी दामोदर घाटी परियोजना पर बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर विद्युत गृह स्थापित किए जा चुके हैं। तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ पर स्थित बस्तर की जो पहाड़ियां है वो महानदी का उद्गम स्थल है। और हीराकुंड बांध में जल संचय कितना है? 810 करोड़ मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध, 4801 मीटर। और हीराकुंड परियोजना के तहत विद्युत गृहों का निर्माण किया चुका है 4 का। यह था आज का हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने कक्षा 10 के पाठ संख्या 8, इसमें से मात्र 2 अंक के प्रश्न आएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केवल 2 अंक के प्रश्न ही आएंगे इसमें से, इसलिए ये संभावना बनती है कि छोटा प्रश्न ही आएगा। यानी 2 विद्युत गृह पूछ लेंगे या कोई भी ऐसी बात पूछ लेंगे कि केवल 2 नंबर का प्रश्न होगा। यानी विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये पूछ देंगे। इस प्रकार से हमने अपने पहले भाग में इन 24 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आगे भी दूसरे भाग में अगले इनके कुछ जो प्रश्न शेष के बच गए उनका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी है जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।